सर अगला सवाल वीबीएल को लेकर के है। वरुण बेवरेजेस इन्होंने बाय किया हुआ है 524 के भाव पर, अभी 461 पर क्लोजिंग दी है। 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ में यहाँ पर क्या इन्हें और बाय करना चाहिए? जी, यहाँ पर देखिए दो पार्ट में आंसर रहेगा। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू, अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और करीबन 440 हम्म। 435 के जोन के अंदर यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, वहां पर एवरेज कर सकते हैं। और अगर ट्रेडिंग बैठ है तो आप यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। कंपनी में कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, एक साइडवेज जोन में चल रहा है। ऊपर की तरफ 525, नीचे की तरफ 435, तो 100 पॉइंट के बैंड के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 430 के नीचे अगर किसी वजह से क्लोज आता है तो यहाँ पर एक बार एग्जिट कर हम्म। लेंगे। ऊपर की तरफ 525 530 का जोन है, एक बार क्लोजिंग मिलता है, फिर यहाँ पर स्टॉक में काफी अच्छा हम्म। यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, जुलाई सीरीज की शुरुआत में सर आर पावर ने भी जो सरप्राइज दिया था, इन्होंने बाय किया हुआ है 28 के लेवल पर, 24 रुपए 50 पैसे पे क्लोजिंग दी है, 0.37% की डाउन साइड के साथ में। क्या सलाह रहेगी जी आपकी रिलायंस पावर जी पर? जी, उर्वशी जी, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो आपने बताया था 12% के ऊपर यहाँ पर 27 28 के जोन में चल रहा था, और आपने बताया था क्या करना चाहिए। मैंने वहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पर ऐसे मूव हम्म। सस्टेन नहीं करते और नीचे की तरफ जी यहाँ पर जी आ जी। सकता है। और करीबन हाँ। 26 का हमने स्टॉप लॉस दिया था। अब देखिए वहां से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर 23.50 के अराउंड यहाँ पर एक बेस बन रहा है। उसके नीचे अगर ट्रेड कर दो, फिर से स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो अपना डाउन ट्रेंड जो है मेन ट्रेंड कंटिन्यू करना शुरू कर सकता है। मंथली और जी। वीकली चार्ट पर अभी भी काफी वीक स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर कोई न्यूज बेस पर सिर्फ खाली एआई के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ पर काफी बड़ी मूव आ गई थी, वैसे आप नहीं ले हम्म। सकते। यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, वहां पर एआई से क्या रेवेन्यू आ रही है, क्या प्लानिंग है। एक बार सोचिए, अगर हम्म। कंपनी वाकई में जो अपना एआई की तरफ अपना बिजनेस लेके जा रही है, आप हो सकता है 10-15% ऊपर की तरफ आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। बट आपकी एंट्री हम्म। कंफर्म होगी और यहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो मेरी वही सलाह रहेगी, अभी भी यहाँ पर 2350 का एक ट्रेडिंग बेट प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यूपर की तरफ अगर आता है तो यहाँ पर एग्जिट की सोचिए। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर रेखा जी का सवाल आया है, 3 स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। यूनियन बैंक, जीआरएससी एंड संधार टेक्नोलॉजीज, इन तीनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे लग रहा है? जी, देखिए यूनियन की अगर बात करेंगे तो कंपनी काफी अच्छी है, अर्निंग्स भी काफी अच्छे डिलीवर हुए थे, बट अभी एक साइडवेज जोन में है। ऊपर की तरफ 180, नीचे की तरफ 158 160। लॉन्गर टर्म के लिए आपको होल्ड करना तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम के लिए 180 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। गार्डन रीच ठीक की है। बात करें, जीआरएससी की बात हम्म। करें, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है अपने 200 एसएमए और अपने 24 ईएमए के बीच में। नीचे की तरफ हम्म। 2550 का एक काफी बढ़िया सपोर्ट है। और डिफेंस का स्टॉक है, तो यहाँ पर देखिए गिरावट काफी लिमिटेड रहती है। बट अगर जी। 2550 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जिट कर देना चाहिए। जो मंथली कैंडल अप्रैल में बना था, उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। 2550 का काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ओके, इसके अलावा सर सांधर टेक्नोलॉजीज, इस पर आपकी क्या व्यू रहेगा? जी, देखिए संदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, बट अब यहाँ पर अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीबन 650 का, वो तोड़ दिया है और उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लोअर हाई लोअर लोस के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 200 ऐसे में हम्म। करीबन 560 के अराउंड है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। अगर आप इतना अपने पोर्टफोलियो में लॉस झेल सकते हो तो यहाँ पर बने रहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर एक सेल ऑन हम्म। राइज का ट्रेड है, करीबन 625 640 का जोन आता है, एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर इसके अलावा डिलीवरी को लेकर के एक सवाल आया, 519 के भाव पर इन्होंने खरीदारी रखी है, बिल्कुल हाइस पर ही खरीदा है इन्होंने। अभी 491 चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन प्रीवियस अगर हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, डिलीवरी के अच्छे इन्होंने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए थे, क्या इनको बने रहने की सलाह देंगे आप? पर्सपेक्टिव इनका जी इस मंथ के एंड तक का है। जी, अगर बिल्कुल छोटी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर हो सकता है आपको एग्जिट करना पड़े। बट थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक ब्रेकआउट मिला था करीबन 490 के जोन के बाद, एक रिटेस्ट हम्म। है डेली चार्ट्स पर, और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट वो रिवर्सल कब होगा वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पर काफी अच्छे स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ से रिवर्सल के पैटर्न्स बन सकते हैं। और साथ ही में आप देखें तो हम्म। कॉर्पोरेट जो यहाँ पर लेवल पे उनका एक जो एनबीएफसी जो सेक्टर है वहां पर भी जाने की यहाँ जी उन्होंने जी जी यहाँ जी। पर अनाउंसमेंट किया था, उसके लिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहा है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो काफी अच्छा चार्ट है। ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट हो रहा है, ये अच्छा समय है आपको एवरेज करने का। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हम्म। हैं 465 का। चलिए, यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं ग्रीव्स कॉटन को लेकर के। इनका यहाँ पर नजरिया सर काफी शॉर्ट टर्म का है, 15 डेज का पर्सपेक्टिव है, 250 पर क्लोजिंग दी है, 241 के भाव पर बाय किया है इन्होंने। जी, देखिए स्टॉक तो काफी अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पर काफी अच्छी एंट्री भी उनकी हुई है।
जो आपने एंट्री की वही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। और यहाँ पर स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है, करीबन 300 तक के लेवल बन सकते हैं। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट बन सकता है। एक पोल इन फ्लैग का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, अगर ब्रेकआउट मिला तो 300 के यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 240 रहेगा। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं इस हफ्ते के सबसे टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की तरफ। यहाँ पर टेकएम का अगर हम देखें रिजल्ट अच्छा रहा था एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन। उसके बाद टेक महिंद्रा पे जो है वो तेजी भी बरकरार रही थी। आगे के लिए सर आउटलुक क्या है टेकएम पर? जी, ओवरऑल आईटी सेक्टर पर हमारा बुलिश व्यू है। टेक एम के जो अर्निंग्स जो आए थे यहाँ पर, जो मार्केट ने डिलीवर देखे, और वहां पर काफी अच्छी हमें अपटिक देखने को मिल चुकी है। अब स्टॉक एक बैंड में है, करीबन 1350 से लेके ऊपर की तरफ 1550 1570 ऊपरी स्तरों पर कारोबार हम्म। कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आए। अभी भी आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर जो मूविंग एवरेज है, जो स्ट्रक्चर है, वो इतना कंजर्वेटिव नहीं है कि यहाँ पर आप फ्रेश बाय करके यहाँ पर होल्ड करें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे के जोन में करीबन 1450 1380 के जोन में अगर मिलता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के भी जो है वो क्वार्टर रिजल्ट्स निकल करके आए थे और फ्राइडे का टॉप गेनर की लिस्ट में भी शुमार रहा है ये। एनडीएफसी स्पेस के लिए सर ये जो स्पीड इस स्पेसिफिक स्टॉक में हमें देखने को मिली है, आपका आउटलुक इस को लेकर के क्या रहेगा? क्या करंट लेवल से कुछ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इसमें? जी, देखिए कल के सत्र में मैंने डिस्कशन किया था जब अर्निंग्स आए थे और मार्केट ने थम्स अप हम्म। दिया था। बट अभी भी जो रेजिस्टेंस जोन है करीबन 245 से लेकर 250 का, वहां पर हर्डल बना हुआ है। सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं वहां हम्म। पर और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है। बट अगर बाय ऑन डिप करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि आप नीचे के स्तर पर देखेंगे तो ए अर्निंग के बाद यहाँ पर डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। और करीबन जी। 225 230 का एक जोन जो यहाँ पर मेंटेन किया है स्टॉक ने काफी बार, तो एक बेस बन सकता है। जैसे ही 250 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर काफी बढ़िया रैली बन सकती है करीबन 280 85 के जोन के अंदर। और ऋषि जी, अमूमन क्या हम्म। होता है कि जब मार्केट के अंदर एंटिसिपेट कम होता है, मार्केट देखिए यहाँ पर जियो के अर्निंग्स इतने अच्छे आएंगे मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, और कोई प्री पोजिशनिंग नहीं थी। अब जिन्होंने पोजीशन लेके रखी थी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए। बट अमूमन ऐसे हम्म। अच्छे अर्निंग्स आप देखिए टीसीएस में भी ऐसा हुआ था। अर्निंग्स के बाद, अर्निंग्स के दिन यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर 10% की रैली देखने को मिली थी। यहाँ पर भी ऐसा हम्म। हो सकता है, मार्केट फिर से रियलाइज करता है कि अर्निंग्स नंबर्स अच्छे हैं, और फिर स्टॉक के अंदर हम्म। रैली देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स ये तो ब्लॉकबस्टर रहा पूरे हफ्ते। इस काउंटर में मोमेंटम हमें देखने को मिला। 9 जुलाई की बात करें, यहाँ से शुरुआत हुई थी 17% के अपसाइड के साथ में। आगे के लिए सर क्या स्टोरी आप देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स की? क्योंकि लास्ट अगर सेशन की कल की बात करें तब भी 5% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज किया इसने। जी, देखिए अमूमन गुरुशी जी हम बोलते हैं कि चालू ट्रेन में मत चढ़िए, बट ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और नाम नहीं काफी ले रही। हमारे निवेशक है जो थोड़ा सा फोमो मिस कर रहे हैं। बट चिंता मत करिए, देखिए यहाँ पर जो बड़े गेन्स मिले हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पर हम्म। एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने एंट्री नहीं मिली, हम्म। यहाँ पर एक करेक्शन भी आ सकती है, क्योंकि अब जो हर्डल था प्रीवियस जोन का, वहां पर काफी बड़ा एक हम्म। हर्डल है और वहां से एक रिजेक्शन मिल सकती है। यहाँ पर आइडियल जोन रहेगा 470 75 के जोन में वापस एंट्री कर सकते हैं। ब्रेकआउट काफी हम्म। क्लीन है, जो स्पेस है काफी अच्छी है। टाइटन का परफॉर्मेंस देख लीजिए, कल्याण के नंबर्स भी काफी अच्छे आए थे। परफॉर्मेंस वाइज भी हम्म। अच्छा, टेक्निकल भी यहाँ पर काफी बढ़िया हो चुके हैं। तो अगर कोई गिरावट आती है 470 75 के जोन में, यहाँ पर एंट्री करिए। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं ना बोलूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन कर सकते हैं 545 का। इसके अलावा सर पीसी ज्वेलर, इस पर आपका क्या नजरिया रहेगा? क्यूआईपी को लेकर के भी खबर आई है इस वीक में, और साथ ही साथ थर्सडे के सेशन में देखिए एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग भी हमें देखने को मिली। क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए सर पीसी ज्वेलर पर? जी, देखिए पेनी स्टॉक है, यहाँ पर कवरेज तो कम रहती है, बट जैसे फंडामेंटल न्यूज डेवलप हो रहे हैं, मैनेजमेंट काफी कोशिश हम्म। कर रहा है यहाँ पर कंपनी को स्ट्रांग बनाने की, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अभी भी देखिए हम्म। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मंथली वीकली डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, करीबन 10.20 का जोन है जो 200 SM है, उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हमें लगातार मिली है। बट अभी भी 11.50 के जोन से लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जब भी 11.50 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, 14 और 16 दो टारगेट बन सकते हैं। नीचे की तरफ आपको हम्म। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8.40। ठीक है।